ब्रॉडशीट स्कैंडल सामने आता है, उसके सीईओ कावे मूसवी ने अपने 3 दर्जन से ज़ायद इंटरव्यूज़ में पाकिस्तान की आला शख्सियात पर मुख्तलिफ अंदाज में इल्ज़ामात लगाए। खा वो हसास अदारे के वो अफसरान हों जो उनसे कमीशन मांगते रहे, अपना कट मांगते रहे, या फिर 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ हों। अंजम डार के हवाले से उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। ये वो इल्ज़ामात थे जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बारहा दोहराए। लेकिन एक और इंकशाफ कर गए कावे मूसवी डेविड रोज़ के हवाले से, जो कि डेली मेल के रिपोर्टर हैं, मशहूर हुए मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से मेल ऑन संडे में उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन पे इल्ज़ामात आयद किए कि जो बरतानवी अवाम के टैक्स के पैसे जो पाकिस्तानी गरीब अवाम की इमदाद के लिए भेजे गए थे उसमें उन्होंने गबन किया। खैर, डेली मेल के वकला ने लंदन हाई कोर्ट के अंदर इकरार कर लिया कि उनके पास इस हवाले से कोई सबूत मौजूद नहीं है। डेविड रोज़ का कावे मूसवी से क्या ताल्लुक़ है? पहली दफ़ा ये बात मंजर आम पे आई, पहली दफ़ा उन्होंने डेविड रोज़ का जिक्र किया और ये भी बताया कि वो उनके हमसाए हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते उनके घर से, और 2003 से उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं। ये कावे मूसवी ने आज से पहले ये इंकशाफ नहीं किया था। और ये है वो होटल, रॉयल गार्डन होटल, जहाँ पर शहजाद अकबर की, डेविड रोज़ की और कावे मूसवी की मुलाकात होती है। मुलाकात का बंदोबस्त कौन करता है? डेविड रोज़ ने उनको इस अल्फाज में कहा था कि मैं जो मामलात हैं आपकी हुकूमत पाकिस्तान से वो तय करवा सकता हूँ, मैं आपकी मीटिंग करवाऊँगा शहजाद अकबर के साथ। सारे मामलात थे जो तहरीरी तौर पर भी, ज़ुबानी अंदाज में भी कावे मूसवी जो ब्रॉडशीट के सीईओ हैं उनके साथ तय किए गए। अपना कमीशन मांगा डेविड रोज़ ने। एक तरफ वो करप्शन की बात करते हैं, उसके ख़िलाफ़ जहाद की बातें करते हैं, और दूसरी जानिब इन्हीं अफराद से जो कि पाकिस्तान की लूटी हुई रकम ढूंढ रहे थे उनसे वो अपना कमीशन मांगते हुए आज पकड़े गए। क्योंकि कावे मूसवी ने साफ अल्फाज में ये कह दिया था कि उन्होंने उनको ये कहा था कि जो मामलात मैं आपके तय करवाऊँगा हुकूमत पाकिस्तान से, उसके हवाले से मुझे क्या मिलेगा। कावे मूसवी उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो साफ अल्फाज में डेविड रोज़ उनको ये कहते हैं कि मेरी जो घर की मॉर्गेज है वो पे ऑफ कर दें। कितनी मॉर्गेज है जी? 2,50,000 पाउंड। यानी ये वो कमीशन था जो वो तलब कर रहे थे। और कावे मूसवी के जो बकौल उन्होंने इन राइटिंग उनसे ये चीज़ें ईमेल के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए तलब की थी। ये डिमांड थी उनकी, ये तलब थी, ये पेशकश थी, जिसको कावे मूसवी ने एक्सेप्ट कर लिया बकौल उनके कि मिलियंस ऑफ पाउंड उनको मिलने थे हुकूमत पाकिस्तान से। उसमें से अगर 2.5 लाख पाउंड की मॉर्गेज पे ऑफ कर दें वो डेविड रोज़ की, तो ये घाटे का सौदा नहीं था। लेकिन ये देखें कि आज से पहले उन्होंने डेविड रोज़ का नाम नहीं लिया था किसी भी इंटरव्यू में, जबकि उन्होंने उनसे कमीशन तलब किया तो उन्होंने अपने वकला को भी इस हवाले से आगाह नहीं किया, जो कि हसास अदारों का नाम लेकर पाकिस्तानी और वज़ीर आज़म जो साबका थे उनका नाम लेकर वो अपने वकला को बताते रहे। ये उनका दावा था कि फ़ौरन से पहले वो अपने वकला को उनकी पेशकश से आगाह करते रहे। तो ये वो होटल था। और ये होटल इंतज़ामिया से जब मेरी बात हुई रॉयल गार्डन के, तो उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि ये 3 अफराद यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई 29 अक्टूबर 2019 को, और यहाँ पर उन्होंने खाना खाया और जो बिल था वो 750 पाउंड था जो खाने का बिल यहाँ पर अदा किया गया इस होटल के अंदर। अब डेविड रोज़ के हवाले से शकूक व शबात तो पैदा होते हैं। जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था डेली मेल के अंदर, उस पर भी कावे मूसवी ने उनको कहा था कि यकीनी तौर पर आपके पास सबूत नहीं होंगे जो आपने ये आर्टिकल लिखा, क्योंकि ये तो हम डिग आउट कर रहे हैं, हम उन सबूतों की तलाश में सरगर्म हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कावे मूसवी को भी पता था कि जो आर्टिकल लिखा गया है वो सिर्फ मफरूज़ों की बुनियाद पे है, जिसका इकरार डेली मेल ने बरतानवी अदल व इंसाफ में किया। कावे मूसवी ने ऑफ़र की, पेशकश की डेविड रोज़ को कि पैसे लेकर मैं वो सबूत आपको मुहैया कर सकता हूँ। अब वहाँ पर क्या मामलात हुए, ये बातें आए दिन अब सामने आते रहेंगी, क्योंकि पहली दफ़ा कावे मूसवी ने डेविड रोज़ का बरमला नाम लिया और जो डेविड रोज़ हैं उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की कि मैंने रब्ता नहीं किया था कावे मूसवी से, बल्कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया था। जबकि कावे मूसवी इस बात पर बज़िद हैं कि हमेशा डेविड रोज़ उनको टेक्स्ट मैसेजेस करते रहे। अब जो कमीशन के मामलात हैं, बरतानिया के अंदर कमीशन लेना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन ज़ब्त तहरीर में लाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा। एक रिपोर्टर जिसका ताल्लुक
एक जर्नलिस्ट जिसका ताल्लुक डेली मेल के साथ है, वो किस तरीके से एक शख्स को जाके ये कह रहा है कि मेरी जो मॉर्गेज है वो पे ऑफ कर दो। यकीनी तौर पर डेली मेल को भी इस हवाले से अपने रिपोर्टर को लेकर तहकीकात करनी चाहिए। लेकिन ये वो होटल है जहाँ पर इस मुलाकात की तस्दीक कर रहे हैं, यहाँ पे जो होटल इंतज़ामिया है उन्होंने भी तस्दीक की है, और कावे मूसवी के पास यकीनी तौर पर इस होटल की CCTV फुटेज तक मौजूद है, क्योंकि अब तरदीद करते हुए नज़र आते हैं डेविड रोज़। लेकिन जो कावे मूसवी हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बारहा इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो शख्स जो बड़ा क्रेडिबल लगता था, मुझे एक आला सहाफ़ी लगता था, वो जिस तरीके से मुझे बाद में टेक्स्ट मैसेजेस करता रहा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी खोता रहा, क्योंकि मसलसल वो अपने घर की जो मॉर्गेज है उसको पे ऑफ करने के लिए मुझसे राब्ते में रहा कि मैं मामलात आपके तय करवाता हूँ हुकूमत पाकिस्तान के साथ। अब अगर डेविड रोज़ को देखा जाए तो किस कदर ताकतवर शख्सियत है डेविड रोज़ मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान यानी कि तहरीक इंसाफ की नज़र में, कि वो इतने असर और रसूख रखता है पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर कि जो मामलात हैं हुकूमत पाकिस्तान के ब्रॉडशीट के साथ वो तय करवा सकता है। वो जो तस्वीर इमरान खान के साथ हैं डेविड रोज़ की, शहजाद अकबर के साथ जो तस्वीर हैं, अब उन पर भी बहुत गहरे सवालिया निशान जो हैं वो आ चुके हैं कि डेविड रोज़ जो है वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात, शहजाद अकबर के साथ मुलाकातें करता है, और उसके बाद जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ एक आर्टिकल लिखता है जिसके उसके पास कोई सबूत नहीं होते। तो ये एक पूरी एक कहानी, पूरी एक गेम लग रही है, एक गेम का हिस्सा था ये जितने भी मामलात थे जिनसे आज पर्दा उठाया कावे मूसवी ने। यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले दिनों में भी मज़ीद इंकशाफात होंगे कि डेविड रोज़ का ब्रॉडशीट के साथ ताल्लुक, फिर आर्टिकल लिखना, तहरीक इंसाफ और शहजाद अकबर के साथ ऐसे क्या गहरे मुरासम हैं कि वो हुकूमती उमूर में भी असर व रसूख रखते हैं। बहुत शुक्रिया।